हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम गौतम है। आज हम जीके का 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए भी हो है, बिहार पुलिस के लिए, एसएससी के लिए और सभी एग्ज़ाम के लिए भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन भी है और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो हम आज अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन कहता है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करता है। क्वेश्चन क्या कहता है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है। ऑप्शन नंबर ए है 24 घंटा, बी ऑप्शन नंबर 12 घंटा, सी ऑप्शन नंबर 48 घंटा, ऑप्शन नंबर डी 6 घंटा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर करता है, 24 घंटे में एक चक्कर करता है। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानसून भारत में कब आता है, सर्दियों में, गर्मियों में, पतझड़ में, बसंत में। ऑप्शन नंबर बी, मानसून गर्मियों में आता है। तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गंगा और यमुना नदी संगम कहाँ होता है, गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज, ऑप्शन नंबर सी पटना, ऑप्शन नंबर डी हरिद्वार। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि से लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि से लिखा गया है। ब्राह्मणी लिपि, देवनागरी लिपि, खरोष्टी लिपि, पाली लिपि। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मणी लिपि से। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1920 में, ऑप्शन नंबर बी 1930 में, ऑप्शन नंबर सी 1942 में, ऑप्शन नंबर डी 1947 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 1942 में। छः नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत संविधान कब लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1950 को, 26 नवंबर 1949 को। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 26 जनवरी 1950 को। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई थी। क्वेश्चन कहता है, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1950, ऑप्शन नंबर बी 1951, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी 1952, ऑप्शन नंबर डी 1953। तो 8 नंबर का क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी 1951 को भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ हुआ था 1951 में। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। 1935 में, 1947 में, 1950 में, 1960 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। 1935 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है
10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र में इकाई क्या है? टेस्ला, वोल्ट, यूनिट, वाट। इस चारों ऑप्शन में से एक आंसर है। 10 नंबर का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? टेस्ला है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? गलत लिखा गया है। प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? द्रव्यमान परिवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी, मध्यम का परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी, तापमान का परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव। प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्यम का परिवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन होता है मध्यम का परिवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1787, ऑप्शन नंबर बी 1789, ऑप्शन नंबर सी 1791, ऑप्शन नंबर डी 1793। 12 नंबर का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1789 में। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ था? औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन में हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये तो इजी क्वेश्चन है। महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। इनकलाब का नारा किसने दिया था? इसका आंसर है महात्मा गांधी ने दिया था। चलिए 15 नंबर देखते हैं। कौन सा शहर भारत स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए, छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन को, कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। चलिए इसका आंसर है 15 नंबर का ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में, 1920 में, 1921 में, 1925 में। 16 नंबर आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1920 में। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? रेगिस्तान के भूमि के रूप में भारतीय किस राज्य को जाना जाता है? गुजरात, नहीं, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। रेगिस्तान का भूमि भारत में जाना जाता है राजस्थान को सभी जानते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी यमुना, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी नदी पे। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी पर।
चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए घूर्ण, ऑप्शन नंबर बी परिक्रमा, ऑप्शन नंबर सी कक्ष, ऑप्शन नंबर डी गति। ऑप्शन नंबर ए है परिक्रमा। ऑप्शन नंबर बी 19 नंबर का आंसर है ऑप्शन नंबर बी परिक्रमा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई में। ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली में। भारत के राष्ट्रीय का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति जो होता है उसका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? ऑप्शन नंबर ए 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 7 वर्ष। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति किससे संबंधित थी? हरित क्रांति किससे संबंधित थी या था? इसमें कन्फ्यूज है। हरित क्रांति किससे संबंधित था? और ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक उत्पाद, ऑप्शन नंबर बी खाद्य उत्पाद, ऑप्शन नंबर सी जल उत्पाद, ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण संरक्षण। चलिए इसका आंसर है 22 नंबर का ऑप्शन नंबर बी खाद्य उत्पाद से। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी खनन क्षेत्र। भारत में सबसे रोजगार देने वाला क्षेत्र की है, सरकार तो नहीं देता है, इस कृषि क्षेत्र है। खेती में ज़्यादा रोजगार है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ से होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ से होता है? ऑप्शन नंबर ए यकृत से होता है, ऑप्शन नंबर बी अस्थि मज्जा से होता है, ऑप्शन नंबर डी हृदय से होता है, ऑप्शन नंबर डी वृक्क से होता है। बताइए किससे होता है? ऑप्शन नंबर बी अस्थि मज्जा से होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका का निर्माण अस्थि मज्जा से होता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल की कौन सा परत पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? वायुमंडल की जो परत है वो जीवन के लिए कौन सा महत्वपूर्ण होता है? इसका आंसर कमेंट में दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत। लाइव के लिए कमेंट कीजिएगा, लाइव भी देंगे आप लोगों को।